हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, हम भक्त श्री नरसिंह राम जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। अब गतांक से आगे आज का प्रसंग पुत्र की सगाई। भक्त भावन भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से भक्त राजकुमारी बाई की विदाई की चिंता से मुक्त हो गए। अब निश्चिंत होकर वह अपना जीवन पूर्ववर्त केवल भजन पूजन में व्यतीत करने लगे। उनके भजन पूजन और साधु सेवा की चर्चा नगर भर में खूब फैल गई थी। अतएव उनकी जाति के लोग अब उनसे असंतुष्ट रहने लगे थे। जाति के गण्यमान्य लोग तो उनसे घृणा करते थे और उनसे मिलना जुलना भी अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते थे। परंतु परम भागवत नरसिंह राम को इन बातों की तनिक भी परवाह नहीं थी। सच्चे भक्त और इस ओर ध्यान ही नहीं देते कि दुनिया उनके विषय में क्या कहती और सुनती है। वे तो केवल इसी विचार में मग्न रहते हैं कि हमारे प्रियतम भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं। संसार की बातें सुनने को उन्हें स्वप्न में भी फुर्सत नहीं मिलती, या यूं कहें कि भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की सत्ता ही उनकी दृष्टि में नहीं रहती। फिर दूसरी ओर ध्यान ही कैसे जाए। भक्तराज के पुत्र श्यामल दास की अवस्था धीरे धीरे 12 वर्ष की हो गई। माणिक बाई ने देखा कि अब लड़का भी विवाह योग्य होने को आया है और हमारे घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है। गरीब के घर अपनी पुत्री कौन देना चाहेगा, और कुल परिवार के लोग भी प्रसन्न नहीं हैं। इस काम में सहायता करेगा कौन? वे तो यही कारण दिखाकर उल्टे बाधक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो पुत्र का विवाह होना ही कठिन प्रतीत होता है। एक दिन उसने अपनी चिंता पति पर प्रकट की। पति ने कहा, प्रिय, तुम व्यर्थ दुख क्यों करती हो? चिंता छोड़ो, केवल श्री कृष्णचंद्र का ध्यान करो। सदा मन में उन्हीं को रखो। वह दयालु प्रभु अपने आप हमारे सारे कार्य यथा समय करते रहेंगे। वह स्वयं हमसे अधिक हमारे लिए चिंतित होंगे। उन्हीं दिनों गुजरात के बड़नगर नामक शहर के रहने वाले मदन मेहता की पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर की खोज चल रही थी। मदन मेहता के एक प्रतिष्ठित नागर गृहस्थ थे। वह स्वयं एक राज्य के दीवान के पद पर थे और 8-10 लाख की संपत्ति भी उनके पास थी। उनकी रूप शील से युक्त पुत्री झूठी बाई विवाह योग्य हो गई थी। झूठी बाई जी का कहीं कहीं नाम सुरसेना भी मिलता है। उन्होंने कई जगह सुयोग्य वर की खोज की, परंतु कहीं उनका मन नहीं जमा। अंत में कुल परिवार के लोगों को एकत्र कर उन्होंने पूछा कि पुत्री का विवाह कहाँ करना चाहिए। सब लोगों ने राय दी कि आसपास तो आपके योग्य कोई गृहस्थ नहीं। जूनागढ़ में हमारी जाति के 700 परिवार रहते हैं, अतः वे कोई योग्य घर अवश्य मिल जाएगा। सगे संबंधियों की सलाह के अनुसार मदन मेहता अपने कुल पुरोहित को एक सुंदर, सुशील, कुलीन और गुणवान वर की खोज करने के लिए वाहन तथा द्रव्य आदि देकर जूनागढ़ भेज दिया। मदन मेहता के एक सहपाठी मित्र सारंगधर जूनागढ़ में रहते थे। अतः उन्होंने उनके नाम एक पत्र भी पुरोहित जी को दे दिया। पुरोहित जी को सब लोग दीक्षित नाम से पुकारा करते थे। जूनागढ़ के जिस मोहल्ले में नागर लोगों की घनी बस्ती थी, उसके बीच में एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर शाम को बहुत से लोग बैठकर गपशप किया करते थे। उस दिन भी कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे कि दीक्षित जी का रथ आकर खड़ा हुआ। सब लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ। दीक्षित जी ने पूछा, महोदय, सारंगधर जी मेहता का घर कहाँ पर है? सारंगधर मेहता नागर जाति का एक प्रतिष्ठित गृहस्थ था। उस समय वह भी वहां मौजूद था। उसने उत्तर दिया, कहिए महोदय, आप कहाँ से पधार रहे हैं? क्या काम है? मुझे ही लोग सारंगधर कहते हैं।
दीक्षित जी ने रथ से उतरकर यजमान की दी हुई चिट्ठी उनके हाथ में दे दी। चिट्ठी खोलकर वह बाँचने लगा। प्रिय मित्र श्री सारंगधर जी, सप्रेम प्रणाम। आपके पास अपने कुल पुरोहित श्री दीक्षित जी को भेज रहा हूँ। मेरी पुत्री जूठी बाई की अवस्था अब विवाह योग्य हो गई है। कृपा कर अपने यहाँ किसी कुलीन घर में एक रूपशील युक्त सुयोग्य घर देखकर संबंध करा दीजिए। आपको अपना अभिन्न मित्र जानकर यह कष्ट दे रहा हूँ। आपका मदन मेहता। सारंगधर पत्र पढ़कर उठ खड़ा हुआ और दीक्षित जी को लेकर अपने घर आया। दीक्षित जी का उचित सत्कार कर उसने अपने मित्र मदन राय जी का कुशल समाचार पूछा। बात की बात में यह समाचार सारी नागर जाति में फैल गया कि बड़नगर से एक पुरोहित जी की वर की खोज में आए हैं। चारों ओर से एक ना एक बहाना लेकर लोग सारंगधर के घर पर एकत्रित होने लगे। जो आता वही पहले अनजान की तरह दीक्षित जी की ओर इशारा करते हुए प्रश्न करता, कहिए सारंगधर जी, आप महोदय कौन हैं? सारंगधर सबको यही उत्तर देते, आप बड़नगर के मेरे मित्र मदन राय जी के पुरोहित हैं। मेरे मित्र की कन्या के लिए एक सुयोग्य वर की खोज में आए हैं। वर की खोज में आए हुए मनुष्य को देखकर प्रायः गृहस्थ लोग चंचल हो उठते हैं। जो लोग विशेष स्वार्थी होते हैं उनका तो कहना ही क्या। वे तो येन केन प्राक्रेण अपना काम बनाने के लिए बेचैन हो उठते हैं। ऐसे कुछ लोग जो वहां बैठे थे अपने को रोक ना सके। उन्होंने अपनी राय प्रकट करना शुरू कर दिया। किसी ने प्रकांता से अपने पुत्र की ही गुणगान कर डाला, किसी ने अपने मित्र की कुलीनता का बखान किया, किसी ने अपने संबंध की उन्नति का रोचक वर्णन सुनाया, किसी ने व्यापार चतुर्वर का, किसी ने उच्च पद स्वर का, किसी ने सुंदर और सुशील वर का और किसी ने विद्यासैनी वर का पता बताया। दीक्षित जी चुपचाप सब बातें सुनते रहे। दूसरे दिन सारंगधर दीक्षित जी को साथ लेकर घर वर दिखाने चले। उसने अपने मित्र कृष्ण राय के रास्ते में खूब प्रशंसा की और उनके दरवाजे पर पहुंचा। कृष्ण राय ने दीक्षित जी का खूब आदर सत्कार किया। प्राक्रांत से अपने धन और प्रतिष्ठा से भी कुछ जिक्र कर डाला और पुत्र को कपड़े लत्ते से सजाकर सामने बिठा दिया। दीक्षित जी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? परंतु वह चुप रहा। दीक्षित जी ने पुनः वही प्रश्न दोहराया। लड़के ने कुछ घबराकर साथ पूछा, क्या पूछ रहे हैं? बस दीक्षित जी ने ताड़ लिया कि लड़का बधिर है। उन्होंने सारंगधर से वहां से उठने का संकेत किया। वहां से उठकर सारंगधर आगे बढ़ा। उसने कृष्ण राय का पुत्र दिखाने की यथार्थता को समझाने की चेष्टा की और फिर एक दूसरे मित्र अति सुख राय की और भी बड़ाई की। अति सुख राय भी दीक्षित जी को आकृष्ट करने का भरपूर प्रयत्न किया। दरवाजे पर बैठे हुए कुछ गांव के लोगों ने भी उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए। जब अति सुख राय का पुत्र गहने वस्त्र से सजकर सामने आया तो दीक्षित जी ने उससे भी वही प्रश्न किया, तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने तुतली आवाज में उत्तर दे दिया, विद्या राय। दीक्षित राय ने फिर आगे कुछ ना पूछ सारंगधर को उठने के लिए कहा। इस प्रकार कई दिनों तक घूम फिरकर अपने हित मित्र और जाति के प्रायः सैकड़ों लड़कों को सारंगधर ने दिखाया, परंतु दीक्षित जी की दृष्टि में एक भी लड़का नहीं चढ़ा। किसी को बधिर, किसी को तुतला, किसी को मूर्ख, किसी को कुरूप इत्यादि एक ना एक कारण दिखाकर उन्होंने सबको छांट दिया। स्वयं दीक्षित जी भी अयोग्य लड़कों को देखते देखते तंग आ गए थे। उन्हें संदेह हो गया कि शायद सारंगधर योग्य वर दिखाने की अपेक्षा अपने सगे संबंधी और मित्रों के लड़के दिखाने की अधिक चिंता रखता है। अब उनका मन सारंगधर पर विश्वास करने की गवाही नहीं देता था, परंतु मदन मेहता ने जब सारंगधर को अपना मित्र समझकर उनके पास भेजा था तब वह उससे विरुद्ध कैसे चल सकते थे। अतएव उन्होंने सारंगधर से कहा, मेहता जी,
केवल कुलीन या सुंदर लड़का मुझे नहीं चाहिए, लड़का गुणवान भी होना चाहिए। आपने बहुत से लड़के दिखाए परंतु सुयोग्य वर एक भी नहीं दिखाया। सारंगधर भी इधर दीक्षित जी के चाल से तंग आ गया था। उसने सोचा यह बड़ा विलक्षण आदमी है, इसे कोई लड़का पसंद ही नहीं आता। यह अपने को बड़ा चालाक समझता है। अब मैं भी ऐसा कर बताता हूँ कि यह भी याद रखेगा। सारंगधर ने मुस्कुराते हुए दीक्षित जी से कहा, दीक्षित जी, आप मेरी जाति के सैकड़ों लड़के देख चुके, अब मैं अपनी जाति के मुखिया का एक लड़का दिखाता हूँ। मुझे आशा है वह लड़का आपको अवश्य पसंद आ जाएगा। बहुत तरह की चीजें दिखाने के बाद अच्छी चीज दिखाने पर ही उसका मूल्य ठीक समझ में आता है। दीक्षित जी ने कहा, अच्छा, अंत में ही दिखाइए, पर दिखाइए सुयोग्य वर। अब अधिक तरह की चीजें दिखकर मेरी इच्छा नहीं है। अब दो काम खत्म करके मैं शीघ्र वापस होना चाहता हूँ। सारंगधर ने मन में मजाक का भाव लेकर दूर से ही इशारा करते हुए कहा, वह देखिए, स्वर्ण कलश वाला जो मंदिर दिखाई देता है वह नरसिंह राम जी का मेहता का घर है। वे बड़े ही कुलीन और भगवत भक्त गृहस्थ हैं। उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है, एकत्र कर रखा है। उनका पुत्र भी हर तरह से योग्य है। वहां आपको पूर्ण संतोष होगा। वहां मेरे जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अच्छा महाराज, नमस्कार। मैं अभी वहां जाता हूँ। यदि सब प्रकार से संतोष हो जाएगा तो मैं अवश्य संबंध कर लूँगा, और नहीं तो किसी दूसरे स्थान के लिए रवाना हो जाऊँगा। बस आज्ञा दीजिए। इस तरह कहते हुए दीक्षित जी ने विदा मांगी। अच्छा महाराज, नमस्कार कहकर सारंगधर भी मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर विदा किया। दीक्षित जी तुरंत नरसिंह राम के घर पहुँचे। उस दिन कोई व्रत उपवास था। भक्तराज हरि कीर्तन में संलग्न थे। उनकी एकाग्रता और तन्मयता देखकर दीक्षित जी दंग रह गए। उन्होंने मन में विचार किया, भगवान की लीला भी विचित्र है। सारे जूनागढ़ में केवल यही एक घर ऐसा मिला जहां आते ही चिंता शांति प्राप्त हुई। यह घर जैसा पवित्र है वैसा ही यदि वर भी मिल जाए तो मदन मेहता की पुत्री के तो भाग्य ही खुल जाएं। दीक्षित जी को यथोचित सत्कार करके बैठा दिया गया। मध्याह्न समय हरि कीर्तन समाप्त हुआ। दीक्षित जी ने भक्तराज के पास आकर अभिवादन किया। भक्तराज ने उन्हें भगवान का प्रसाद देकर प्रश्न किया, आपका शुभ निवास कहाँ है? भक्तराज, मैं बड़नगर के दीवान मदन राय जी की पुत्री का संबंध करने के लिए यहाँ कुछ दिनों से आया हुआ हूँ। सौभाग्य से आज आपके दर्शन करने का भी सुअवसर प्राप्त हुआ है। सुना है आपके भी एक विवाह योग्य पुत्र है, कृपया उससे मुझे दिखाइए। दीक्षित जी ने नम्रता पूर्वक कहा, महोदय, इस शहर में 700 नागर गृहस्थ घर हैं और प्रायः सभी धनाढ्य और कुलीन हैं। आप तो जानते ही हैं कि जिसके पास धन है वही मनुष्य कुलीन है, वही पंडित है, वही वेदविद है, वही गुणवान है, वही वक्ता है और वही दर्शनीय है। सब गुण एक कंचन का ही आश्रय करके रहते हैं। इस नीति के अनुसार ना तो मैं कुलीन हूँ, ना गुणवान हूँ और ना ही पंडित हूँ। मैं तो केवल राधे श्याम का नाम मात्र जानता हूँ। नरसिंह राम ने साफ साफ अपनी सच्ची परिस्थिति का वर्णन किया। भक्त शिरोमणि, लक्ष्मी तो चंचला है, वह कभी आती है और कभी चली जाती है। जो मनुष्य आज अतुल धनवान स्वामी है, कल वही रास्ते पर भीख मांगता हुआ भी दिख सकता है। इसलिए महात्मा लोग द्रव्यवान को सच्चा धनवान नहीं मानते। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, राम धनी जो होए। इस संसार में सब निर्धन ही हैं, कोई धनवान नहीं है। धनवान तो उसी को ही जानना चाहिए जिसके पास रामधन हो। महाराज, केवल आपके पास ही वह सच्चा रामधन है, यह मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। अतः आप मुझे भ्रम में ना डालिए और अपने पुत्र को मुझे दिखाइए। दीक्षित जी ने सच्चे धन की व्याख्या करते हुए कहा। मेहता जी ने श्यामलदास को बुलाया। परमात्मा की कृपा से दीक्षित जी को श्यामलदास का मुखमंडल चंद्रमा के समान सुकांति युक्त दिखाई पड़ा।
उसकी अलौकिक तेजस्वी मूर्ति को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उन्होंने सामुद्रिक विद्या के अनुसार श्यामलदास में अनेक शुभ लक्षण देखे। उन्होंने तुरंत श्यामलदास के हाथ में श्रीफल तथा स्वर्ण मुद्रा देकर ललाट पर तिलक कर दिया। फिर प्रसन्नता के साथ वह बोले, भक्तराज, मदन राय की पुत्री झूठी बाई के साथ मैं श्यामलदास का संबंध करता हूँ। जैसी परमात्मा की इच्छा कहकर भक्तराज ने अपनी निर्लिप्तता प्रकट की। इतने में ही माणिक भाई भी वहां पहुंच गई। पुत्र का संबंध हो जाने की बात जानकर माता का हृदय कितना पुलकित हुआ, इसको कौन कह सकता है। इस निर्धनता में भी अपने इस सौभाग्य की बात सोचकर आनंद के मारे उनके नेत्र गीले हो गए। दूसरे दिन दीक्षित जी बड़नगर के लिए विदा हो गए। उन्होंने बड़नगर पहुंचकर अपने जजमान के सामने नरसिंह राम की अपूर्व भक्ति, सज्जनता, सच्चाई आदि का खूब बखान किया। श्यामलदास के रूप, शील और सुलक्षण का वर्णन करते हुए झूठी बाई के सौभाग्य के लिए बहुत बधाई दी। मदन राय का सारा परिवार उनके वर्णन को सुनकर बड़ा आनंदित हुआ। नरसिंह राम की निर्धनता पर मदन राय ने बड़े उत्साह के साथ कहा कि जब कुल शीलादि में वह सब तरह से योग्य है तो फिर धन की कोई चिंता नहीं। भगवान ने भरपूर दिया है। 7-8 लाख की संपत्ति में से 1-8 लाख भी उन्हें दे देंगे तो उनका कष्ट दूर हो जाएगा। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे।